निष्ठि के चरणों में त्रिवार वंदन। करुणा के अवतार सर्वज्ञ सर्वदर्शी परम परमात्मा महाश्रमण महावीर के चरणों में वंदन नमन। यहाँ पर विराजित नवकार साधक श्रवण संघीय सलाहकार उपप्रवर्तक मेरे दादा गुरुदेव श्री तारक ऋषि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री सुयोग ऋषि जी महाराज साहब आदि समस्त पूज्यवरों के चरणों में कोटिश वंदन नमन। आवाज गूंज रही है थोड़ी, इको कर रहा। गुरु कृपा से जिनवाणी श्रवण करने हेतु उपस्थित सुखविलासी भव्य आत्माओं, कल चर्चा आरंभ हुई थी कि वीरस्तुति के अवतरण का जो कारण है वो है एक शिष्य की जिज्ञासा। जिज्ञासा ज्ञान का अवतरण होता है। जब तक शिष्य जिज्ञासा ना रखे तब तक उसे गुरु ज्ञान नहीं दे सकता। देने के लिए गुरु के पास कितना भी ज्ञान हो, लेकिन वो तभी दे सकता है जब उसको लेने वाला कोई हो। जब उसको लेने वाला कोई आए तभी गुरु दे सकता है। और शिष्य शब्द की व्याख्या की जाती है, शिष्य वही जो सीखने को आतुर हो, जो कुछ जानना चाहता हो, जो कुछ समझना चाहता हो, जो ज्ञान का पिपासु हो, जो ज्ञान का जिज्ञासु हो, वही वास्तविकता में शिष्य होता है, वही शिष्य कहलाता है। लेकिन शिष्य को पूछना चाहिए, शिष्य को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, लेकिन पूछने में भी बड़ा अंतर होता है। पूछने में भी बड़ा फर्क होता है। एक तो वो आदमी होता है जो सवाल पूछता है क्योंकि उसको जानना होता है। वो स्वयं के जानने के लिए, स्वयं के ज्ञान के लिए, स्वयं की नॉलेज के लिए गुरु के चरणों में जाकर प्रश्न करता है, पूछता है, सवाल करता है और गुरु उसका जवाब देते हैं। लेकिन कुछ पूछने वाले ऐसे होते हैं जो गुरु चरणों में जाकर के सवाल करते हैं, जानने के लिए ही करते हैं, लेकिन खुद के जानने के लिए नहीं, बल्कि गुरु कितना जानते हैं ये जानने के लिए सवाल करते हैं कि इनको कितना आता है, इनको कितना पता है, इनका टेस्ट करना है। लेकिन नहीं, यहाँ पर प्रेरणा मिल रही है कि तुम जिज्ञासु बनकर जाओ। स्वयं जो जानना चाहते हैं उसके लिए प्रश्न करो, सामने वाले को जानने के लिए नहीं, सामने वाले की परख करने के लिए नहीं, सामने वाले को तलाशने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिज्ञासा से जाओ। और जिज्ञासा का जन्म होता है श्रद्धा से। जिज्ञासा हमारी श्रद्धा से जन्मती है और जो श्रद्धा से प्रश्न उठता है उसकी तृप्ति भी मिलती है, उसकी संतुष्टि भी होती है, उसका जवाब भी मिल जाता है। और हो सकता है सामने वाले को पास जवाब उस समय ना हो, लेकिन किसी न किसी माध्यम से आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि वो श्रद्धा से जन्मा है, वो भीतर से जन्मा है, वो किसी की परीक्षा के लिए नहीं बल्कि अंतर से आया है। और ऐसी श्रद्धा से जन्मी हुई जो जिज्ञासा होती है उसे शास्त्रकार कहते हैं कुंजी। यानी वो चाबी की तरह है जिससे ज्ञान का ताला खोला जा सकता है, जिससे ज्ञान के द्वार खोले जा सकते हैं। लेकिन शर्त केवल मात्र इतनी है कि वो श्रद्धा से आए। अश्रद्धा से तो संशय जन्मता है, डाउट पैदा होता है, शंका जन्म लेती है, और उस शंका से भरे हुए जो सवाल होते हैं, संशयात्मा विनश्यति, शास्त्र कहते हैं कि वो उसका विनाश कर देते हैं।
जो व्यक्ति शंकालु होता है, जो व्यक्ति बात बात पर डाउट करता है, जो हर चीज पर संदेह करता है, वो कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। उसे हर चीज पर डाउट हो जाता है, हर चीज पर संदेह हो जाता है, और हर चीज के लिए वो दुविधा में जीता है, ये करूं या ये करूं, ये ठीक है या ये ठीक है, ऐसा करना चाहिए था या ऐसा करना चाहिए था, और उसी में उलझ कर रह जाता है। और कहते हैं ना, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। यानी जो दुविधा में जीता है, संदेह में जीता है, वो कभी भी कहीं पर नहीं पहुंच सकता। उसको जवाब देने के लिए स्वयं महावीर जैसा संपूर्ण गुरु आ जाए तो वो भी उसके संशय को मिटा नहीं सकते, क्योंकि संदेह है, शंका है। उनके बोलने के बावजूद भी उसके मन में शंका रहती है कि ये सही बोल रहे या गलत बोल रहे, ये ऐसा बोल रहे तो क्यों बोल रहे, और उस शंका का कभी भी कोई इलाज नहीं हो सकता। और शास्त्र तो इसका उदाहरण भी देते हैं। जमाली जो महावीर का भांजा था, महावीर का जमाता था, और इतना ही नहीं बल्कि महावीर का शिष्य भी था। लेकिन किसी बात को लेकर शंका उत्पन्न हुई, महावीर ने समझाया, गौतम ने समझाया, अन्य मुनियों ने समझाया, लेकिन उसकी शंका का उन्मूलन नहीं कर सके, उसकी शंका को नहीं मिटा सके। और शंका को नहीं मिटा सके तो वो महावीर को छोड़कर चला गया, महावीर से दूर हो गया। ये शंका होती है, ये संदेह होता है। संदेह के, जिनके भीतर संदेह होता है, शास्त्र कहते हैं नायम लोको अस्ति न परो सुख संशयात्मिनः। यानी जिस व्यक्ति के भीतर संदेह हो, वो ना इस लोक में सुखी हो सकता है और ना परलोक में सुखी हो सकता है, ना इस जन्म में उसे सुख मिल सकता है, ना अगले जन्म में सुख मिल सकता है, क्योंकि वो संशय में ही उलझा रहेगा। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हु सुगम सुख न सुख तेहि। यानी जिसे अपने गुरु के वचनों पर विश्वास ना हो, उसे सपने में भी सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि वहां पर भी उसकी उधेड़ भून ही चलेगी, वहां पर भी उसकी शंका ही चलेगी, वहां पर भी उसकी शंका ही जन्म लेगी। सुख तो उसे मिल सकता है जो निशंक होकर गुरु चरणों में समर्पित हो जाता है, गुरु चरणों में समर्पित हो जाता है। मैं अक्सर कहता हूं कि शंका करनी हो मनाही नहीं है, लेकिन तब तक जब तक गुरु ना बना लो। गुरु बनाने से पहले 10 बार सोच लेना, लेकिन एक बार गुरु बना लिया फिर सोचने का प्रश्न नहीं उठता। पहले सोच लो, पहले विचार कर लो, पहले चिंतन कर लो कि गुरु बनाना या नहीं बनाना, ये व्यक्ति तुम्हें ठीक लगता है या नहीं लगता है, इसे सदगुरु के रूप में तुम स्वीकार कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। पहले जितने ताम झाम करने हैं, जितने सवाल करने हैं, जितने प्रश्न करने हैं, जितना चेक करना है, जितनी परीक्षा करनी है, वो सारी की सारी कर लेना। लेकिन एक बार गुरु के चरणों में शीश झुका दिया, फिर उसके बाद कोई सवाल नहीं करना, वरना ना उनका कुछ हो पाएगा ना तुम्हारा कुछ हो पाएगा। वो तुमको लेकर परेशान रहेंगे और तुम उनको लेकर परेशान रहोगे। गुरु के चरणों में एक बार अपने आप को सौंप दिया, फिर प्रश्न नहीं करना, फिर सवाल नहीं करना, फिर सारे प्रश्न मिट जाए, फिर सारे सवाल समाप्त हो जाए, फिर कोई भी सवाल बचने ना पाए। संशय किस तरह से व्यक्ति का विनाश करता है, इसकी बड़ी प्यारी सी कथा है। महाभारत आपने देखा हो या पढ़ा हो तो उसका एक दृश्य है, जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था। कौरव और पांडव जब युद्ध लड़ रहे थे तो उस समय एक तरफ कौरवों की सेना हारती जा रही थी और पांडवों की सेना जीतती जा रही थी। वो लगातार निरंतर
विजय को प्राप्त कर रहे थे, विजय होते जा रहे थे। इधर भीष्म पितामह धराशाही हो गए, द्रोणाचार्य धराशाही हो गए। अर्जुन के तीरों का सामना कौरव सैनिक नहीं कर पा रहे थे और ऐसे क्षणों में विचार करने का प्रश्न आया कि अब अपनी सेना का सेनापति किसे बनाया जाए, सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया जाए। तो दुर्योधन गया अपने मित्र कर्ण के पास और कहा कि अब मेरी उम्मीद केवल तुमसे है। अब अगर अर्जुन को कोई रोक सकता है, अर्जुन के बाणों का कोई सामना कर सकता है, तो वो केवल कर्ण ही है, क्योंकि भीष्म पितामह जो रोक सकते थे वो बाणों की शैया पर लेटे हैं। द्रोणाचार्य धराशाही हो चुके हैं। अब बस केवल तुमसे उम्मीद है कर्ण, अब तुम मेरी सेना की बागडोर संभालो और मुझे विजयी बनाओ, मुझे विजयी करो। कर्ण ने कहा कि मित्र चिंता मत करो, मैं सेनापति बनने के लिए तैयार हूं। आज का युद्ध मैं लड़ूंगा। आज सारा संसार देखेगा कि अर्जुन के सामने कर्ण कैसे खड़ा होता है और कर्ण का सामना करूंगा, कर्ण का मुकाबला करूंगा और युद्ध का निर्णय तुम्हारे पक्ष में लेकर के आऊंगा, युद्ध तुम्हारे पक्ष में होगा। हो गई तैयारी, चल पड़े। कर्ण अर्जुन से किसी भी बात में कम नहीं था, बल्कि 19 नहीं बल्कि हर बात में 21 था। कर्ण जैसा धनुर्धर जो अर्जुन से भी बढ़कर था, लेकिन कर्ण जब युद्ध करने के लिए चला तो उसने भी सोचा कि वैसे तो मैं मुकाबला कर सकता हूं अर्जुन का, लेकिन एक बात है जो मुझे अर्जुन से कम किए हुए है। वैसे तो मैं हर बात में अर्जुन से 21 हूं, लेकिन एक बात जो मुझे 19 करती है कि अर्जुन के पास श्री कृष्ण जैसा सारथी है और मेरे पास ऐसा कोई सारथी नहीं है। विचार किया, चिंतन किया और अपनी कौरव सेना में जो सबसे समर्थ सारथी था, जिसका नाम था शल्य, उसे उसने अपने सारथी के रूप में चुना, उसे अपना सारथी बनाया। क्योंकि सारथी का मजबूत होना, युद्ध में सारथी का सशक्त होना और समझदार होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रथ को कहाँ मोड़ना है, कहाँ ले जाना है और कैसे शत्रुओं के बीच में से निकालना है, ये सारथी की कला पर निर्भर करता है। युद्ध लड़ने वाला जितना मायने रखता है उतना ही सारथी मायने रखता है और शल्य को अपना सारथी बनाकर चल पड़ा कर्ण। युद्ध के शंख बज गए, दोनों सेनाएं आमने सामने आ रही है और आज तो गजब का युद्ध होने वाला है। आज एक तरफ से धनुर्धारी अर्जुन आ रहा है और सामने से कर्ण आ रहा है, धनुर्धारी कर्ण, दानवीर कर्ण आ रहा है, जिसका बाहुबल, जिसका शस्त्र ज्ञान भी अद्भुत है, कमाल का है, जिसने स्वयं परशुराम से सीख रखा हो। ऐसा परशुराम कहते हैं जिसने क्षत्रियों से खाली कर दी थी ये धरती और जिससे ज्ञान लिया हो, ऐसा कर्ण आ रहा है। सारा संसार देखने को बेताब है कि आज का दृश्य क्या होगा, आज कौन विजयी होगा, आज कौन जीतने वाला है, क्योंकि अर्जुन और कर्ण दोनों ही किसी से कम नहीं है। आ रहे हैं युद्ध करने के लिए, लेकिन कर्ण ने शल्य को अपना सारथी तो बना लिया, लेकिन शल्य भले ही युद्ध कौरवों की ओर से लड़ रहा था, लेकिन उसका मन पांडवों की ओर था। छल से दुर्योधन ने उसे अपनी सेना में शामिल किया था। वो आया था पांडवों के पक्ष में लड़ने, लेकिन राजनीति का शिकार होकर कौरवों के संग लड़ रहा था। उसके हथियार तो कौरवों की तरफ से चलते थे, लेकिन मन हमेशा पांडवों की ओर रहता था। और उस समय शुरू हो गया शल्य का कार्य। एक तरफ से अर्जुन आ रहा है, जहां पर श्री कृष्ण उसे समझा रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें आज युद्ध लड़ना है और ऐसे युद्ध लड़ना है कि आज का इतिहास ऐसा लिखा जाए कि दुनिया हमेशा याद रखे कि अर्जुन जैसा धनुर्धारी ना पहले हुआ था और ना कभी भविष्य में
हो सकता है आज तुम्हें पूरे विश्वास के साथ लड़ना है, और अर्जुन तुम्हें आज किसी बात से डरना नहीं है। तुम्हारे सामने एक कर्ण तो क्या, हजारों कर्ण भी आ जाए, तुम उन्हें हराने में समर्थ हो, तुम उन्हें हरा सकते हो, तुम उन्हें धराशाही कर सकते हो। पूरे जज्बे के साथ लड़ना पार्थ, पूरी हिम्मत के साथ लड़ना, एक क्षण के लिए भी अपना ध्यान भटकने मत देना, पूरी तरह युद्ध में डट जाना। एक तरफ विश्वास का पाठ पढ़ाया जा रहा है, एक तरफ जोश भरा जा रहा है, और दूसरी तरफ शल्य संशय भर रहा है, कर्ण के मन में डाउट भर रहा है। चलते चलते शल्य ने कहा कि कर्ण, युद्ध करने के लिए चले हो, तुम बड़े धनुर्धारी हो, तुम बड़े कमाल के योद्धा हो, ये तो मैं जानता हूं, लेकिन क्या करूं, आज तुम्हारा सामना अर्जुन से होने जा रहा है तो थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा भय लग रहा है। कर्ण ने कहा, डर रहे हो, घबरा रहे हो, बिल्कुल चिंता मत करो, अरे ये कर्ण तुम्हारे साथ खड़ा है तो किस बात की चिंता है। शल्य ने कहा कि नहीं कर्ण, तुम कुछ भी कहो, लेकिन अर्जुन जैसे योद्धा से मुकाबला करना कोई आसान बात नहीं है। अरे जिसने भीष्म पितामह जैसे योद्धा को धराशाही किया हो, जिसने युद्ध में अपने ही गुरु को पराजित कर दिया हो, उससे मुकाबला करना कोई आसान काम है, उससे लड़ना कोई बच्चों का खेल है। अरे बहुत खराब युद्ध होने वाला है, आज तो बड़ा खतरनाक युद्ध होने वाला है। कर्ण ने फटकारा शल्य को, कैसी बातें कर रहे हो, चिंता मत करो, मैं लड़ने वाला हूं, और आज अर्जुन धराशाही होगा, आज अर्जुन पराजित होगा। शल्य ने कहा कि मैं तुम्हारे साहस की दाद देता हूं, मैं तुम्हारे हिम्मत की दाद देता हूं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, पर ज्यादा ही विश्वास में मत रहना। अरे तुम अर्जुन से लड़ने की सोच रहे हो, लेकिन क्या अर्जुन की ताकत को जानते नहीं हो। अरे तुम अर्जुन से नहीं लड़ पाओगे, और अर्जुन से भला क्या लड़ोगे, अब तो तुम्हारे पास कवच और कुंडल भी नहीं है, वो भी तुमसे कोई ले गया। अरे अब तो तुम्हारा बचना बड़ा मुश्किल काम है। मैं तुम्हारा हितैषी होने के नाते तुम्हें समझा रहा हूं, बच कर के लड़ना, समझ कर के लड़ना, युद्ध बड़ा खतरनाक होने वाला है। और कवच और कुंडल होते तो भी तुम क्या उखाड़ लेते, तब भी तुम क्या कर लेते। भूल गए विराट का युद्ध, जब कवच और कुंडल के साथ लड़े थे, और उस समय क्या हुआ था। अरे उस समय एक अकेले अर्जुन के आगे विश्व के सबसे महानतम 13 योद्धा खड़े थे। जब अर्जुन अज्ञातवास में था, और जब अपने जिस राज्य में शरण ली थी उसके बचाव के लिए युद्ध करने जाता है, तो उस समय युद्ध करने के लिए सामने 13 महायोद्धा खड़े थे, जिसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, और जहां पर स्वयं कर्ण जैसे 13 महारथी एक तरफ, उनकी सेना एक तरफ, और सामने अकेला अर्जुन खड़ा था, और एक बाण चला करके सबको मूर्छित कर दिया, और सबके वस्त्र उतार कर ले गया था अर्जुन। शल्य ने कहा, सोचो 13 मिलकर के उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, तो तू अकेला क्या बिगाड़ पाएगा, तू अकेला क्या कर पाएगा। धीरे धीरे ऐसा संदेह भरा, ऐसा संदेह भरा कि कर्ण को भी लगने लगा कि आज तो संभल कर लड़ना पड़ेगा, आज तो सोच कर लड़ना पड़ेगा। और युद्ध का परिणाम आप जानते हैं, श्रद्धा जीत गई और संशय हार गया। जहां पर श्रद्धा थी, एक श्री कृष्ण जैसा बोलते गए, अर्जुन करता चला गया, और शल्य इधर संशय भरता चला गया और हार गया। संशय हमेशा हारता है, संदेह हमेशा पराजित होता है, संदेह हमेशा नुकसान करता है। श्रद्धा से आदमी एक बार तर जाए, लेकिन संदेह से कभी तैर नहीं सकता, कभी पार नहीं हो सकता। इसलिए श्रद्धा बीजम, यानी श्रद्धा जो है बीज की तरह है, जिस पर ज्ञान के फल लगा करते हैं, ज्ञान का वृक्ष लहलहाया करता है। इसलिए जीवन में श्रद्धा का होना जरूरी है। कुछ आए या ना आए, लेकिन जीवन में श्रद्धा हुई तो सब कुछ हो जाएगा, और संदेह हुआ तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता। अस्तु।
आइए जरा चलते हैं महावीर गाथा की ओर। वीर प्रभु के चरण कमल में, वीर प्रभु के चरण कमल में सादर शीश झुकाए, हम महावीर बन जाए, हम महावीर बन जाए। नैसार दरबार में उपस्थित है। राजा नैसार की प्रशंसा कर रहा है कि तेरे जैसा कोई दूसरा कलाकार नहीं है। ये हमारे ऊपर होता है कि हम सामने वाले की कला को जन्म देते हैं या सामने वाले में अहंकार को जन्म देते हैं। सामने वाले के किस गुण को उजागर करना है या अवगुण उजागर करना है, यह हमारे ऊपर होता है। किसी की प्रशंसा करो, अच्छी बात है, लेकिन प्रशंसा ऐसे करनी चाहिए कि उसकी कला का विकास हो, उसके अहंकार का नहीं, उसके अहम का नहीं। लेकिन राजा ने उसके अंदर का अहंकार जगाया और मन ही मन स्वयं सोचने लगा नैसार कि मैं असाधारण हूं, मैं अद्वितीय हूं, मेरे जैसा दूसरा और कोई नहीं है, मेरे जैसा और कोई नहीं है, मैं सबसे कमाल का हूँ। और जब अहंकार आदमी के मन में आता है तो वो औरों से दूर कर देता है, अपनों को पराया कर देता है। आदमी को अपने ही अहंकार में रहकर वो सबसे दुश्मनी कर लेता है, सबको पराया कर देता है, सबको अपने से दूर जाने पर मजबूर कर देता है। अहंकार व्यक्ति का ऐसा ही होता है, अहंकार बड़ा कमाल का होता है। नैसार राजा से कहता है कि राजन चिंता मत कीजिए, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा ही नहीं बल्कि उससे बढ़कर बनाऊंगा, उससे भी कमाल की संरचना करूंगा, उससे भी कमाल की कला को जन्म दूंगा। और जब नैसार के मुख से ये अहंकार भरे शब्द निकलने लगे, वहां पर कलाकारों का समूह बैठा हुआ था। उन्हीं कलाकारों में कुछ वृद्ध कलाकार भी बैठे थे। उन वृद्ध कलाकारों ने सुना तो उन्होंने कहा कि अब गया काम से, अब ये काम से चला गया, क्योंकि हमने बुलाया था जिस नैसार को वो था कलाकार, और ये है अहंकार। ये अहंकार से भरा हुआ है कि मैं कर सकता हूँ, राजन मैं सब कर दूंगा, आपके सपने सच कर दूंगा, आपके सपने साकार कर दूंगा। बड़ी बड़ी बातें करने लगा। उन वृद्ध कलाकार ने अन्य कलाकारों से कहा अब इस नैसार की खैर नहीं है, अब ये बचने वाला नहीं है। अन्य कलाकारों ने कहा कि क्या बात करते हो, तुमने ही तो इसके नाम का प्रस्ताव दिया था, तुमने ही तो इसके नाम की सिफारिश करी थी। तो उस वृद्ध कलाकार ने कहा कि जिस नैसार को मैंने बुलाया था वो अलग था, और अब यहाँ पर जो नैसार खड़ा है वो अलग है। ये अहंकारी हो चुका है, इसमें अहंकार भर चुका है। और बड़ी बड़ी बातें करी राजा के सामने। आप चिंता मत करें, कम से कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन कला को जन्म दूंगा और आपको इतिहास में अमर कर दूंगा, आपको इतिहास में अमर बना दूंगा। राजा प्रसन्न हो गया और नैसार वहां से लौटने लगा। नैसार वहां से लौट रहा है, मन में एक ही बात चल रही है कि मैं कितना बड़ा कलाकार हूं, मैं कितना गजब का कलाकार हूं। अरे स्वयं राजा ने मुझे बुलाया और सारे कलाकारों ने मेरा नाम लिया, यानी मैं उन सब से बढ़कर हूँ, उन सब से श्रेष्ठ हूँ। और अपने ही अहम के ख्यालों में पहुंचा घर। आज अलग ही उसके चेहरे पर खुशी है, अलग ही चेहरा चमक और दमक रहा है। पत्नी ने जब देखा इतना चमकता दमकता चेहरा, पत्नी का नाम शिवा, शिवा ने नैसार का वो प्रसन्न चेहरा देखा तो कहा कि क्या बात है, बड़े चमक रहे हो, बड़े दमक रहे हो, बड़े खुश लग रहे हो। तो नैसार ने कहा कि आज तुम्हें बताऊं क्या, मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। आज मैं इस संसार का सबसे बड़ा कलाकार हो गया, क्योंकि सारे कलाकारों ने मेरी कला के आगे हार मान ली और मुझे सर्वश्रेष्ठ मान लिया। अरे राजा ने अपनी कला बनाने के लिए हजारों कलाकारों में मुझे चुना है, मैं सर्वश्रेष्ठ हो गया।
पत्नी ने सुना, उसे खुशी तो हुई, लेकिन साथ में उसे अहम की बू आ गई, उसे अहंकार की वो गंध आ गई। पत्नी ने कहा कि स्वामी अच्छी बात है, आप बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, लेकिन अन्य कलाकारों का ऐसा अपमान ना करें, क्योंकि जैसे आपके पास कला है वैसी ही उनके पास भी कला है। आप किसी चीज में माहिर होंगे तो वो किसी चीज में माहिर होंगे, क्योंकि एक ही आदमी हर कला में माहिर नहीं हो सकता। एक व्यक्ति किसी एक चीज में माहिर हो सकता है, लेकिन सबकी अपनी विशेषता होती है, सबका अपना महत्व होता है। वो निसार कहता है कि नहीं नहीं, तुझे क्या पता है, अरे मैं ही सर्वश्रेष्ठ कलाकार हूँ, बाकी सब फीके हैं, बाकी सब बेकार है, मेरे आगे और किसी की कला का कोई महत्व नहीं है। शिवा फिर समझाती है, फिर कहती है कि यूं अन्य का अनादर मत कीजिए, क्योंकि पता नहीं कब किसके सहयोग की आपको जरूरत पड़ जाए। वो शिवा से कहता है कि मुझे और जरूरत, मुझे और किसी का सहारा, ना 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 ना, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, बल्कि सबको मेरा सहारा चाहिए। अरे मेरी इतनी उच्च कला में कौन हाथ बटा पाएगा, जो काम मैं कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। अब तो जो करना है मुझे अकेले करना है, अपने इन्हीं हाथों से करना है, कोई मेरा हाथ नहीं बटा सकता। शिवा ने कहा कि इतना बड़ा काम मिला है, अकेले कैसे करेंगे, अन्य कलाकारों को अपने साथ लीजिए, सबका सहयोग लीजिए। और पत्नी ऐसी ही होनी चाहिए जो पति को सही सलाह दे, जो पति को सही राय दे, तभी तो धर्म पत्नी होती है, तभी तो अर्धांगिनी होने का अर्थ है। जो पति के कदम डगमगाते देखकर धक्का ना दे, बल्कि उसे संभाले, उसे साथ दे, उसे सहारा दे, उसका सहयोग करे, वही तो पत्नी होती है। और शिवा ऐसी ही नारी थी, ऐसी ही अर्धांगिनी थी, ऐसी ही सहचारिणी थी, जिसने उस समय अपने पति के अहंकार को बढ़ावा देना ठीक नहीं समझा और उसे समझाया, सबका साथ लो, सबका सहयोग लो। लेकिन नैसार ने कहा कि नहीं, तुझे क्या समझता है, तुझे कला के बारे में क्या पता है, मैं अकेला कर लूंगा, मैं सब देख लूंगा, तू चिंता मत कर, तू अपनी रोटियां बेल, हाँ, तू अपना खाना पका, तुझे जो आता है तू वही कर। और ऐसा अक्सर होता है, कई बार पत्नी राय देती है तो पति कहता है कि तुझे कारोबार के बारे में क्या पता, तुझे ऑफिस के बारे में क्या पता। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, आप उनकी सुनो ना सुनो, मानो ना मानो, लेकिन एक बार राय जरूर ले लेना, एक बार राय जरूर सुन लेना, क्योंकि पता नहीं कब कहां पर किसकी राय काम आ जाए, किस वक्त काम आ जाए। कई बार आदमी को लगता है कि मुझे सब समझता है, लेकिन कई बार कोई बात ध्यान में नहीं आती है, इसलिए दूसरों की सुन लेने में कोई बुराई नहीं है, सुन लेना चाहिए। लेकिन नैसार ने नहीं सुना, उसने कहा कि नहीं, मुझे तेरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तेरी समझदारी की जरूरत नहीं है, मुझे ज्ञान मत दे, मैं अपना काम देख लूंगा। और उसने किसी का सहयोग नहीं लिया, कला का निर्माण करना चालू कर दिया, कला के काम में जुट गया, बनाने लग गया, अकेला ही लग गया, अकेला ही बनाने में जुट गया। और ये अहंकार की कमजोरी होती है। अहंकारी व्यक्ति किसी को कुछ दे सकता है, लेकिन किसी से कुछ ले नहीं सकता। अहंकारी व्यक्ति को अगर बोलो तो वो ऐसा हाथ कर सकता है, लेकिन कभी भी ऐसे हाथ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका अहंकार आड़े आता है। अहंकारी व्यक्ति को बोलो किसी को दान करना है तो दे देगा, लेकिन समाज के लिए, देश के उत्थान के लिए अगर उसे बोलो किसी के आगे हाथ फैलाना है तो वो कभी हाथ नहीं फैला सकता। हाथ फैलाने के लिए भी बड़ा जज्बा चाहिए होता है, किसी से लेने के लिए भीतर में नम्रता चाहिए होती है, रुजता चाहिए होती है। ऐसे ही कोई किसी के आगे हाथ फैलाकर मांग नहीं सकता, और वो भी औरों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, औरों की भलाई के लिए। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, अपने अहम को मारना पड़ता है। संत आहार लेने के लिए जाता है, भिक्षा लेने के लिए जाता है,
तो आपको लगता होगा कि संत ने पात्रे उठाए और हमारे घर पहुंच गए, लेकिन संत जब पात्रा उठाता है, घर पर पहुंचता है, उतनी देर में कई ख्यालों से गुजरता है, कई तरह के विचारों से गुजरता है, क्योंकि संत की जिंदगी का वो क्षण ऐसा होता है। वैसे तो 24 घंटे संत हमेशा ऐसे करता है, हमेशा देता है, हमेशा दान करता है, लेकिन जब गोचरी के क्षण आते हैं तो हमेशा ऐसे हाथ करने वाले को अपने हाथ ऐसे करने पड़ते हैं, फैलाने पड़ते हैं। भिक्षाचरी यानी मांगना, और जो देने वाला है जब मांगने की बात आती है तो उसे अपने मन को बड़ा कठोर करना पड़ता है, अपने मन को बड़ा तैयार करना पड़ता है। और जहां पर अपने घर है वहां तो फिर भी ठीक है, लेकिन विहारों के दौरान जब अलग अलग गांवों में जाते हैं, अलग अलग परिस्थितियां बनती हैं, और वहां पर अपने पराये अलग अलग घरों में जाने के बाद जब अपने मुंह से मांगना पड़ता है, तब पता चलता है कि मन पर क्या बीतती है। हमारे गुरुदेव बताते हैं, गुरुदेव तारक ऋषि जी महाराज साहब, जब पहली बार दीक्षा हुई, जब पहली बार पात्रे हाथ में उठाए, 17 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी। आगे जब जन्मदिन आएगा तो आप उनकी कहानी सुनेंगे। मात्र 16 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष की उम्र में पिता का निधन हो गया था, और 16 वर्ष की उम्र में माँ का निधन हो गया, और 16 वर्ष की उम्र में जब वो पहले बहुत सामर्थ्य से भरा हुआ परिवार, और जब अचानक से गरीबी में आता है, और जब गुरुदेव 10 वर्ष की उम्र से काम करना शुरू करते हैं, और 16 वर्ष की उम्र में खुद वो बच्चा अपना मकान बनाता है, अपनी दुकान बनाता है, अपनी बहनों का विवाह करता है। बड़ी फिल्मी स्टोरी है, जब आएगी तो आप सुनेंगे, बड़ी हैरान कर देने वाली है। और 16 वर्ष की उम्र में एक व्यापारी बनकर जब अपने एरिया में पूरा सम्मान हासिल करते हैं, लेकिन मां के निधन के बाद वैराग्य आता है, दीक्षा की राह पर आते हैं, और हमेशा जो गरीबों के लिए हाथ ऐसे रखा करते थे, और दीक्षा लेने के बाद जब पहली बार पात्रे उठाए तो कहते हैं आंखों में आंसू थे, आंखों से आंसू बहने लगे। दीक्षा के समय जितना ज्वेलरी थी, जितना अपना घर बार परिवार, जितना कुछ धन दौलत था, सब अपने रिश्तेदारों में बांट दिया, बचा हुआ धन गरीबों में बांट दिया। दीक्षा लेने का समय आया तब अपनी जेब में जितना बचा था और अपने साथ जितना रखा था वो वहां की समाज में बांट दिया। और बांटने वाला वो बालक जब दीक्षा लेकर मांगने की बारी आती है तो गुरुदेव कहते हैं वो गोचरी लेकर आने तक मेरी आंखों में आंसू थे कि मैं मांग रहा हूं। आसान काम नहीं होता है, मन को मारना पड़ता है, दिल को तैयार करना पड़ता है, और उसके लिए अपने अहंकार को तोड़ना पड़ता है। महावीर ने यह भिक्षाचरी का विधान इसीलिए रखा क्योंकि हमेशा आशीर्वाद देने वाले संत में, हमेशा ज्ञान का दान देने वाले संत में कहीं अहंकार ना आ जाए। इसलिए भिक्षाचरी का तप रखा कि हमेशा देने वाला कभी मांगे भी, ताकि उसमें अहंकार ना आने पाए, उसमें अहंकार प्रवेश ना करने पाए। तो अहंकारी व्यक्ति दे सकता है लेकिन किसी से ले नहीं सकता, और लेने के लिए अहंकार मिटाना पड़ता है। और नैसार अपने अहम को मिटा नहीं पाया, उन साथियों को साथ नहीं ले पाया, कला का निर्माण करता चला गया, और इधर अन्य कलाकारों में ईर्ष्या का जन्म होने लगा। अरे हमने तो इसे ये सोचकर आगे बढ़ाया था कि हमें साथ लेकर चलेगा, लेकिन इसने तो हमें ही भुला दिया। और ईर्ष्या से भरकर वो सारे कलाकार षड्यंत्र का निर्माण करते हैं, और कैसे षड्यंत्र का शिकार होता है नैसार, और कैसे जीवन में सौभाग्य से दुर्भाग्य का जन्म होता है, उसकी कहानी आने वाले समय में। आज केवल इतना ही। ओम शांति, ओम शांति।